जो भी स्त्री पुरुष भगवान भोलेनाथ के मंदिर की सफाई करता है या वहाँ पर झाड़ू लगाता है, वो सदैव ही भोलेनाथ का प्रिय बना रहता है और उस पर भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहती है। और जो व्यक्ति अपने बनाए हुए मंदिर या किसी और के बनाए हुए मंदिर पे सफाई के साथ साथ रंग करवाता है या सफेदी करवाता है, वो भी परम गति को प्राप्त होता है। भोले के दरबार में दुनिया बदल जाती है। भोलेनाथ की कृपा से हाथों की लकीरें बदल जाती हैं। लेता है जो भी कोई दिल से महादेव का नाम, पल भर में उसकी तकदीर बदल जाती है। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से नीलम ज्ञानवाणी में। स्कंद पुराण के केदार खंड में वर्णित शिव पूजन की महिमा के बारे में आज हम जानेंगे। जैसे जो मनुष्य पंच अक्षर मंत्र यानी नमः शिवाय इस मंत्र का सदा उच्चारण करता है, वो मनुष्य सदैव ही भगवान शंकर के स्वरूप होता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से और उनके मंदिर में किस कार्य को करने से किस महापुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति इस जीवन में सभी सुखों का भोग करता है, यानी सुख, समृद्धि, धन धान्य, ऐश्वर्य, यश सभी सुखों को प्राप्त करने के बाद परम गति को वो प्राप्त करता है। तो आइए जानते हैं शिव पूजन की महिमा। लोमश जी कहते हैं, जो मनुष्य शिव मंदिर के आंगन में झाड़ू लगाते हैं, वे निश्चित ही भगवान शिव के लोक में पहुंचकर संपूर्ण विश्व के लिए वंदनीय हो जाते हैं। जो भगवान शिव के लिए यहाँ अत्यंत प्रकाशमान दर्पण अर्पण करते हैं, वे आगे चलकर शिव जी के सम्मुख उपस्थित रहने वाले पार्षद होंगे। जो लोग देवाधिदेव शूलपाणी शंकर को चंवर भेंट करते हैं, वे त्रिलोकी में जहाँ कहीं भी जन्म लेंगे, उन पर चंवर डूलता रहेगा। जो परमात्मा शिव की प्रसन्नता के लिए धूप निवेदन करते हैं, वे पिता और नाना दोनों ही कुलों का उद्धार करते हैं तथा भविष्य में यशस्वी होते हैं। जो लोग भगवान हरिहर के सम्मुख दीप दान करते हैं, वे भविष्य में तेजस्वी होते हैं और अपने दोनों ही कुलों का उद्धार करते हैं। जो लोग टूटे हुए शिव मंदिरों को पुनः बनवाते हैं, वे निसंदेह 2 गुना फल के भागी होते हैं। जो ईंट अथवा पत्थर से भगवान शिव और विष्णु के लिए नूतन मंदिर का निर्माण करवाते हैं, वे तब तक स्वर्ग लोक में आनंद भोगते हैं जब तक इस पृथ्वी पर उनकी यह कीर्ति स्थित रहती है। जो महान बुद्धिमान मानव भगवान शिव के लिए अनेक मंजिलों का महल बनवाता है, वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो अपने और दूसरों के लिए बनाए हुए शिव मंदिरों की सफाई करते हैं और उनमें सफेदी करवाते हैं, वे भी उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष अथवा स्त्री शिव जी के आंगन में विविध रंगों से चौक पूरती है, वे सर्वश्रेष्ठ शिव धाम में पहुंचकर दिव्य रूप प्राप्त करेगी। जो पुण्य आत्मा मनुष्य भगवान शिव को चंदोवा भेंट करते हैं, वे स्वयं तो शिवलोक में जाते ही हैं, अपनी समस्त कुलों को भी तार देते हैं। जो अधिक आवाज करने वाला घंटा लेकर उसे शिव मंदिर में बांधते हैं, वे भी त्रिलोकी में तेजस्वी और कीर्तिमान होंगे। धनवान हो या दरिद्र, जो 1, 2 या 3 समय भगवान शिव का दर्शन करता है, वह सुखी होता है और समस्त दुखों से छूट जाता है। हे हरे और हे हर, इस प्रकार भगवान शिव और विष्णु के नाम लेने से परमात्मा शिव ने बहुतेरे मनुष्यों की रक्षा की है। तीनों लोकों में महादेव जी से बढ़कर दूसरा कोई देवता दिखाई नहीं देता। इसलिए सब प्रकार के प्रयत्नों से भगवान सदाशिव की पूजा करनी चाहिए। पत्र, पुष्प, फल अथवा स्वच्छ जल तथा कनेर से भी भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य उन्हीं के समान हो जाता है। आक यानी मदार का फूल कनेर से 10 गुना श्रेष्ठ माना गया है। आक के फूल से भी 10 गुना श्रेष्ठ है धतूरे का फूल। नीलकमल 1000 कचनार से भी श्रेष्ठ माना गया है। यह चराचर जगत विभूति से प्रकट हुआ है। यह विभूति
भगवान शिव के श्री अंगों में भली भांति लगती है, इसलिए सदा उसे धारण करना चाहिए। जिनके मुख से नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र सदा उच्चारित होता रहता है, वे मनुष्य भगवान शंकर के स्वरूप है। प्रातः काल, मध्य काल और संध्या काल के समय शंकर जी का दर्शन करना चाहिए। प्रातः काल भगवान शिव के दर्शन से संपूर्ण पातकों का नाश हो जाता है। दोपहर के समय शिव जी के दर्शन से मनुष्यों के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा रात्रि काल में शंकर जी के दर्शन से जो पुण्य होता है उसकी तो कोई गणना ही नहीं। शिव, यह 2 अक्षरों का नाम महापातकों का भी नाश करने वाला है। जिन मनुष्यों के मुख से शिव नाम का जप होता रहता है, उन्होंने ही इस संपूर्ण जगत को धारण किया है। पुण्यात्मा पुरुषों ने शिव जी के आंगन में आरती के समय बजाने के लिए जो बड़ा सा नगार रख छोड़ा हो, उसकी आवाज से पापी मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए चिरकाल से सज्जित प्रचुर धन, बहुमूल्य चंवर, शैया, दर्पण, चंदोवा, आभूषण तथा विचित्र वस्त्र भगवान शिव की सेवा में अर्पित करने चाहिए। पुराण पाठ, कथा, इतिहास और संगीत आदि नाना प्रकार के आयोजन भगवान शिव को प्रिय है, इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था करके पापी मनुष्य भी अपने पापों से मुक्त होकर शिवलोक में चले जाते हैं। जो स्वधर्म का पालन करने वाले महात्मा और शिव पूजा के विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने गुरु के मुख से शिव की दीक्षा ली है, जो निरंतर शिव जी की पूजा में संलग्न रहते हैं, मन में दृढ़ विश्वास रखकर संपूर्ण विश्व को शिव के रूप में देखते हैं, उत्तम बुद्धि का आश्रय ले सदाचार का पालन करते तथा अपने वर्ण धर्म और आश्रम धर्म में स्थित रहते हैं, वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा कोई भी क्यों न हो, भगवान शिव के परम प्रिय होते हैं। चांडाल हो या सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, भजन करने पर सभी भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय लगते हैं। भगवान शंकर ही इस संपूर्ण चराचर जगत के आधार हैं, अतः सब कुछ शिव स्वरूप है। यह बात विशेष रूप से जाननी चाहिए। वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, आगम और देवता सबके द्वारा भगवान सदाशिव ही जानने योग्य है। मनुष्य निष्काम हो या सकाम, सबको भगवान सदाशिव की आराधना करनी चाहिए। तो ये थी शिव पूजन की महिमा की जानकारी। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।